हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौड़ कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसके 5वें अध्याय द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। तो नित्यानंद प्रभु के तत्व का व्याख्या करते हुए उनकी महिमा को निरूपित किए कृष्णदास कविराज गोस्वामी 5 श्लोकों में, और 5 श्लोकों का मंगलाचरण के माध्यम से उसको उसका व्याख्या किए। और इससे स्पष्ट पता चलता है कि पूरे सृष्टि में, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, उसमें जितने भी भगवान विष्णु के एक्सपेंशन है, विस्तार है, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि को संचालित करते हैं, वो सब नित्यानंद प्रभु के अंश या अंश के अंश या अंश के अंश हैं। और नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम है, वो ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं? अपने आप को कृष्ण का दास समझते हुए कृष्ण के सेवा के रूप में ये सारा कार्य करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। हे रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश, से भावे कहे मोहि चैतन्य हृदास। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अनंत अवतार लेते हैं और अपने दिव्य भाव में वो अपने आप को हमेशा डिक्लेयर करते हैं कि मोहि चैतन्य हृदास, आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और सेवक के ही भाव में कभी कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला, पूर्वे जैनती न भावे ब्रज कैल खेला। तो कभी कृष्ण के इक्वल, कभी कृष्ण के सीनियर, कभी कृष्ण के जूनियर बन के, ये तीनों प्रकार से भगवान बलराम सेवा करते हैं। कभु गुरु, गुरु मतलब उनके बड़े बन करके, कभु सखा मतलब इक्वल बन के, कभु भृत्य लीला यानी दास बन करके, तीनों प्रकार से सेवा अर्पण करते हैं। वृष हैया कृष्ण सन माथा माथे रण, कभु कृष्ण करे तार पाद संवाहन। Playing like a bull, Lord Balaram fights with Krishna head to head, and sometimes Lord Krishna massages the feet of Lord Balaram. तो कभी इक्वल सखा के रूप में कृष्ण के साथ हेड टू हेड, कंधे से कंधे, सिर से सिर मिला के फाइटिंग भी करते हैं। और कभी गुरु बन जाते हैं तो कृष्ण उनके चरण कमलों का मसाज करते हैं। कृष्ण बलराम के चरण कमलों का मसाज करते हैं, क्योंकि बलराम बलदेव दाऊ जी बन के आए हैं, बड़े भैया बन के आए हैं, गुरु बन के आए हैं। लेकिन सेवा कौन कर रहा है? सेवा बलराम कर रहे हैं कृष्ण का, क्या बन के? उनके बड़े भाई बन के कृष्ण के द्वारा मसाज लेकर। ये भी सेवा है, ये अलग रस है। वात्सल्य भाव में जो है बलराम कृष्ण का इस प्रकार से सेवा भी करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करके। तो ब्रज में लीलाओं में तो भगवान बलराम हमेशा ये माता यशोदा बलदेव जी को कृष्ण का हाथ सौंप के भेजती थी कि बलदेव जो है वो ध्यान रखेंगे कृष्ण का, कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो भगवान बलराम शक्तिशाली भी हैं और साथ में समझदार भी हैं, तो इसलिए दोनों ही तरीके से वो कृष्ण को पूर्ण रूप से सुरक्षा देने के लिए सक्षम है। तो ये भाव में अ, जो है ब्रजवासी स्पेशली गोपियां, जो माता यशोदा है, वात्सल्य भाव की गोपियां, माता यशोदा, तो उनको भेजती थी। और द्वारका में भी थे कृष्ण, तो वहां पे भी भगवान बलराम कृष्ण को और उनकी द्वारका सिटी को, उनके भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कृष्ण और कृष्ण के भक्तों दोनों को जो सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व है भगवान बलराम के हाथ में। तो भक्तों को भी भक्ति में सुरक्षा प्राप्त होती है भगवान बलराम की कृपा से। इसलिए नायमात्मा लभ्या न बलहीनेन लभ्या, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या। बिना बल के यानी बिना बलराम के, ये एक सूत्र है उपनिषद में, एक ये मंत्र है। बिना बलराम के कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक बल के बिना कोई कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान बलराम इस प्रकार से कृष्ण का सेवक। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण कल्लार कला आपना कमाने। He considers himself a servant and knows Krishna to be his master.
तो सनातन रूप से हर क्षण, हर अवस्था में, कभी चाहे उनके सीनियर बने, गुरु बने, कभी उनके सखा इक्वल बने, या कभी उनके भृत्य दास जूनियर बन के उनका सेवा करे, तीनों ही अवस्था में भगवान बलराम अपने आप को हमेशा आपन आके भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, अपने आप को भृत्य सेवक मानते हैं और कृष्ण को अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं। क्यों? कृष्णेर कलार कलापन आके माने। He regards himself as a fragment of his plenary portion. भगवान कृष्ण के विस्तार का अंश मानते हैं अपने आप को। इस भाव से वो हमेशा कृष्ण के सेवा में तत्पर रहते हैं। अब ये भागवत से, ये जो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए, अब इसको प्रमाणित कर रहे हैं भागवत से, इसका प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। वृषायमानो नरदन्तौ युयुधाते परस्परम् अनुकृत्य ऋतैर्जन्तूंस् चेरतु प्राकृतौ यथा। Acting just like ordinary boys, they played like roaring bulls as they fought each other, and they imitated the calls of various animals. ये भागवत के 11वें स्कंध, 10वें स्कंध के 11वें अध्याय और 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण की जो बाल्य लीलाएं हैं, हाँ, उसमें जो स्पेशली जो साक्ष्य रस की लीलाएं उसका वर्णन आता है। तो उसमें ये श्लोक आया है कि कृष्ण बलराम अपने अन्य सखाओं के साथ साधारण बच्चों की तरह, साधारण बालकों की तरह जो है जंगल में गाय चराते चराते इस प्रकार से खेल खेलते थे। अलग अलग जानवर, जंगलों के अलग अलग जानवरों को नकल उतारते थे, उनकी आवाज का, उनके चलने का, उनके दौड़ने के तरीके को नकल उतार के इस प्रकार से आनंद लिया करते थे। बंदर जैसे एक डाल से दूसरे डाल में कूद फांद करता है, तो वैसे ही कृष्ण बलराम और अन्य सखा लोग ये उनको नकल किया करते थे। हाँ, कभी कभी मोर लोग जो होते थे, मोर और मोरनी, वो कृष्ण को देख करके बड़े प्रसन्नचित हो जाते थे, उनको बड़ा आनंद मिलता था कृष्ण को दर्शन करके। तो कृष्ण का वर्ण श्याम वर्ण है, मेघ श्यामल कोमलांगो, घनश्याम वर्ण है। तो मोर जो होते हैं वो घने घने बादल को देख करके खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि बारिश बारिश आने वाला है, तो बड़े खुश हो जाते हैं और अपने पूरे पंख को फैला के नृत्य करते हैं। तो कभी कभी ये मोर लोग कृष्ण का दर्शन करके भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद बादल आ चुके हैं अभी, कृष्ण के इतने सुंदर हैं। तो वो इस भ्रम में आकर के अपने पंख को फैला करके नृत्य करते हैं, डांस करने लग जाते हैं, आवाज निकालते निकालते। तो फिर कृष्ण अपने सखाओं को बोलते हैं, देखो कितना बेकार डांस करते हैं लोग, इनको तो नाचना नहीं आता है। हाँ, मैं दिखाता हूँ कैसे मोर को नाचना चाहिए। फिर मोर के सामने जाकर के उसको सिखाते हैं, देखो तुमको नहीं आता है कुछ, तुम बेकार डांस करते हो, इस तरह से नाचो। तो वो नाचते हैं, मोर को नकल करते हुए नाचते हुए दिखाते हैं। फिर सब सखा लोग जोर जोर से ताली बजाते हैं, हरि बोल बोलते हैं, जय जय बोलते हैं, और बोलते हैं वाह सच में कृष्ण तो मोर से भी अच्छा नाचते हैं। मोर मोर लोगों को भी कृष्ण से शिक्षा लेना चाहिए कैसे नाचना होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी तालाब के आसपास रहते हैं तो देखते हैं मेढक लोग तालाब के बाहर आते हैं। तो जब कृष्ण बलराम सखाओं के साथ जैसे तालाब के नजदीक जाते हैं तो सारे मेढक डर के मारे जो है तालाब में छलांग लगा देते हैं। तो उनको नकल करते हुए सारे के सारे सखा लोग भी मेढक के पीछे पीछे छलांग मार देते हैं, कूदी मार देते हैं। हाँ, और मेढक को पकड़ने का कोशिश करते हैं, तो कभी मेढक को पकड़ में आता है, कभी नहीं आता है। और अंदर घुसते हैं तो कई बार मेढक उनके सिर में चढ़ जाता है, कंधे में चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे का हंसी मजाक करते हुए वो उधर जो है वन में खेल खेलते थे। कभी बंदर को नकल करते थे, बंदर जैसे मुंह दिखा करके, मुंह दिखाता है वैसे कृष्ण बलराम सखा लोग उस बंदर को मुंह दिखाते हैं। फिर वो दूसरे प्रकार से उनका नकल करेगा, फिर ये उसका नकल करेंगे, फिर वो जंप मारेगा तो ये लोग जंप मारेंगे। इस तरह से बड़े अद्भुत तरीके से खेल खेलते हैं। तो ये जो लीला है यहाँ पे, भगवान बलराम कृष्ण के भाव को जानते हुए उनको सेवा करने के लिए उस अनुरूप उनको साख्य भाव में ऐसे सेवा अर्पण करते हैं। क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हणं स्वयं विश्रामयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः। Sometimes when Lord Krishna's elder brother Lord Balaram felt tired after playing and lay his head on the lap of a cowherd boy,
Lord Krishna himself served him by massaging his feet. तो कभी कभी भगवान बलराम बड़े भैया हैं, तो गुरु बनते हैं, और खेलते खेलते थक गए हैं, ऐसा जो है लीला करते हुए, थकने का लीला करते हुए एक गोप सखा के गोद को तकिया बना करके पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। और फिर कृष्ण देखते हैं कि दाऊ जी लेटे हुए हैं, तो उनके चरणों को अपने गोद में लेकर के मसाज करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बलराम भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं, उनके द्वारा सेवा लेकर। केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी राजमायास्तु मे भर्तुर्नान्य में अपि विमोहिनी। तो भगवान कृष्ण एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सर्वभृत्य, ये श्लोक में प्रमाणित होता है। यहाँ तक कि भगवान बलराम भी कृष्ण की माया से मोहित हो जाते हैं, ये श्लोक से पता चलता है। Who is this mystic power and where has she come from? Is she a demigod or a demoness? She must be the illusory energy of my master, Lord Krishna, for who else can bewilder me? तो यहाँ पे भरतुर भगवान बलराम बोल रहे हैं, भरतुर मेरे भरतु यानी मेरे स्वामी कृष्ण की ही ये माया हो सकती है। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, और the playful pastimes of Lord caused suspicion in the mind of Lord Brahma, and therefore Lord Brahma, to test Krishna's lordship, stole all the Lord's calves and cowherd boys with his own mystic power. Shri Krishna responded, however, by replacing all the calf boys in the field. Lord Balram's thoughts of astonishment at such wonderful retaliation are recorded in this verse. तो ब्रह्मा जी जब चोरी करके ले गए, लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में कृष्ण के सखा थे, और बछड़े थे करोड़ों की संख्या में, तो सबको चोरी करके ले गए। ये लीला है भागवत के 13वें अध्याय में, 10वें स्कंद की। तो फिर उसमें जब भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी की करतूत है, तो ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए भगवान अपना विस्तार कर देते हैं, और वो खुद ही, जो उनके करोड़ों की संख्या में सखा लोग हैं, बछड़े लोग, वो खुद ही बन जाते हैं, और इतना एग्जैक्ट हूबहू यथारूप एज इट इज बनते हैं। जितने सखा, जितने बछड़े, और उन सखाओं के पास जो उनका ड्रेस था, पगड़ी था, उनका फ्लूट था, बछड़ों के पास जैसा जैसा रंग, जैसा जैसा स्वभाव, जैसी जैसी मानसिकता, जैसे उनके रुचि, हाँ, रुचि अरुचि हॉबीज, सब एज इट इज सब कुछ जानते हो, उनको भगवान कृष्ण क्या कर दिए, उस रूप में अपने आप को प्रकट कर दिए। तो कोई भी नहीं समझ पाया। ब्रह्मा जी उधर भ्रमित हो गए। कोई भी नहीं समझ पाया, 1 साल तक ये लीला चलती रही, कोई समझ नहीं पाया, यहाँ तक कि भगवान बलराम भी नहीं जान पाए कि ये जो सखा लोग हैं, बछड़े लोग हैं, कोई और नहीं, कृष्ण ही है। भगवान बलराम भी उनके साथ 1 साल तक आ रहे हैं, उन सखाओं के साथ खेल रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, लेकिन वो भी आभास नहीं कर पाए कि ये कृष्ण ही है, कृष्ण के ही विस्तार है। फाइनली 1 साल के अंत तक जाते जाते तब भगवान बलराम को डाउट हुआ। कैसे डाउट हुआ? कि वो देखे कि ये जो बछड़े लोग हैं, ये तो बड़े हैं, तो जो गायें हैं, वो अपने अभी जिन बछड़ों को उन्होंने जन्म दिया है, उनसे ज्यादा प्रेम इन बछड़ों के साथ क्यों है? उन पे ये क्वेश्चन मार्क आ गया। और साथ में ये भी देखें कि जो ब्रज के जितनी भी गोपियां हैं, माएँ हैं, तो उनको अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम कृष्ण से था। बचपन से ही ये भगवान बलराम निरीक्षण किए थे, ऑब्जर्व किए थे, देखे थे। लेकिन इस 1 साल के दौरान उनको आश्चर्य हुआ कि वो जो गोपियां जो कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती थी, कृष्ण के प्रति उनका जितना प्रेम था, और जो कि अपने बच्चों से ज्यादा था, अभी इस 1 साल के दौरान उनको अपने बच्चों से भी उतना ही प्रेम हो रहा है जितना कृष्ण से प्रेम है। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये है कौन वास्तव में ये बच्चे लोग। तब उनको डाउट आ रहा था, तब वो ये श्लोक बोलते हैं कि क्या है, हु इज दिस मिस्टिक पावर, ये किसकी माया है जो मुझे भी फंसा दे रही है। तो वो बोल रहे हैं ये तो दुर्गा देवी तो नहीं हो सकती। हाँ, ना कोई राक्षसी हो सकती है, ना तो कोई देवता हो सकते हैं, क्योंकि ये सब तो मेरे कंट्रोल में है, वो तो उनके भी स्वामी है। तो फिर समझ गए फाइनली कि मेरे ही स्वामी, प्रायो मायास्तु में भरतुर, मेरे ही स्वामी की ये माया है, मेरे ही स्वामी कृष्ण है, कृष्ण की ये शक्ति है, जो न अन्य में अपि विमोहिनी, अन्य कोई अन्य माया जो है मुझे विमोहित नहीं कर सकती।
किसी अन्य व्यक्ति की, तो ये कृष्ण की ही शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान बलराम भी अपने आप को कृष्ण का सेवक मानते हैं, और इसलिए ये बताया, स्टेब्लिश फैक्ट है, गोविंदम आदि पुरुषम एकल ईश्वर कृष्ण आर्य समभिद्या, कि एकमात्र ईश्वर जो है कृष्ण है, बाकी सब उनके दास। अब ऐसी एक और लीला भागवत से एक और श्लोक कोट कर रहे हैं। जब भगवान बलराम जाते हैं कौरवों के पास, ये भागवत के दसम स्कंद के 68 नंबर श्लोक का ये श्लोक है, 68 अध्याय के 37 नंबर श्लोक में, कि जब कृष्ण के एक पुत्र, जिनका नाम क्या था, सांब था शायद, सांब, हाँ, जामवती सुता, जामवती के पुत्र, जामवती माता के द्वारा जो पुत्र प्राप्त किए थे सांब, तो वो जाकर के दुर्योधन की पुत्री को किडनैप कर लिए थे, जबरदस्ती उसके साथ विवाह कर लिए थे। तो ये कौरवों ने अकेले सांब को सारे महारथी लोग घेर करके उनको जो है बंदी बना लिए थे, कैद कर लिए। तो यादवों को जब पता चला तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अटैक करेंगे, युद्ध करेंगे। तो भगवान बलराम जो है सबको रोकते हैं, यादवों को बोलते हैं कि उचित नहीं है, वो हमारे संबंधी ही हैं। तो उनसे मैं जाता हूँ, मैं उनको बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि आप देखिए यादवों से पंगा मत लीजिए, और आप जो है कृष्ण के पुत्र सांबा को और उसकी पत्नी लक्ष्मणा को जो है सम्मान के साथ लौटा दीजिए, तो युद्ध नहीं होगा, यादव लोग शांत हो जाएंगे। तो जब ये प्रपोजल लेके गए, तो हस्तिनापुर के द्वार के पास ही भगवान बलराम रुके थे। वहां पे सब लोग आते हैं, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, सब लोग आते हैं। तो सब उनको पहले प्रणाम करते हैं, पूजा भी करते हैं भगवान बलराम का। लेकिन बाद में जैसे भगवान बलराम ये प्रस्ताव रखते हैं, तो दुर्योधन आदि ये लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बहुत अपशब्द बोलते हैं यादवों को, और विशेष रूप से भगवान कृष्ण को का निंदा करते हैं। तब भगवान बलराम इतने क्रोधित हो गए वहां पे कि कुछ लड़ाई झगड़ा छोड़िए, भगवान बलराम अपना हल निकालते हैं और डिसाइड कर लेते हैं, पूरी हस्तिनापुर सिटी को मैं गंगा में डुबो दूंगा। और हल निकाल करके हस्तिनापुर को जमीन सहित उखाड़ के गंगा में डालने वाले थे। तो जैसे ये किए तो वहाँ भूकंप आ गया। भूकंप आ गया, भूकंप जैसी स्थिति हो गई, सब डर के घबरा के वापस आए, प्रणाम किए, माफी मांगी, और फिर वापस दे देते हैं। तो उस वक्त जब भगवान बलराम क्रोधित हुए थे भगवान कृष्ण का निंदा सुनने के कारण, तब वहां पे ये श्लोक बोलते हैं भगवान बलराम, और कृष्ण का गुणगान करते हैं। बोलते हैं, यस्यांग्रि पंकज रजो अखिल लोकपालैर्मौल्योत्तम धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम, ब्रह्मा भवो अहमपि यस्य कला कलाया श्रेष्ठोद्वहम शिरमस्य निर्पासनम क्वा। तो बोल रहे हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ थ्रोन टू लॉर्ड कृष्णा? क्योंकि उन लोगों ने, दुर्योधन आदि लोगों ने निंदा किया था कृष्ण का। वो बोले कि हम लोग चक्रवर्ती सम्राट हैं, और यादवों को हमने जो है जो राज सिंहासन दिया है, हमारे टुकड़ों पे वो लोग पल रहे हैं, और आज हमको आदेश दे रहे हैं, ऐसे करके निंदा किया था कृष्ण का यादवों का। तो भगवान बलराम बोल रहे हैं कि कृष्ण के लिए ये जो भौतिक संसार का ये तुच्छ है, चक्रवर्ती सम्राट का भी ये जो सिंहासन है, राज सिंहासन, इसकी क्या वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ थ्रोन टू लॉर्ड कृष्ण? द मास्टर्स ऑफ द वेरियस प्लेनेटरी सिस्टम्स एक्सेप्ट द डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट ऑन देयर क्राउन्ड हेड्स। बोल रहे हैं कि ये तुच्छ सिंहासन, राज सिंहासन की क्या वैल्यू है कृष्ण के लिए? पूरे पूरे ब्रह्मांड के जितने भी लोकपाल हैं, अलग अलग ग्रहों के जो मालिक हैं, जो राजा हैं, हाँ, वो सब आते हैं और कृष्ण के चरण कमलों के डस्ट को अपने सिर में धारण करते हैं। दैट डस्ट मेक्स द होली प्लेसेस सैक्रेड। हाँ, फिर बोल रहे हैं कि कृष्ण के चरण कमलों का जो डस्ट पार्टिकल है, धूल है, वो भी, वो पवित्र तीर्थ स्थानों को भी तीर्थ बनाता है। एंड इवन लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, लक्ष्मी एंड आई माई सेल्फ, who are all portions of his planetary portion, eternally carry that dust on our heads। तो बोल रहे हैं, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शिव, लक्ष्मी, और मैं खुद भी, जिनके चरण कमलों के धूल को अपने सर में रखते हैं हमेशा, इटरनली, मतलब सनातन रूप से अपने, जिनके चरण कमलों की धूल हम अपने सिर में रखते हैं, वो कृष्ण है। वो कृष्ण को
आप बोल रहे हो कि हमने ये राज सिंहासन दिया है और हमारे टुकड़ों पे वो पड़ रहे हैं। तो इस तरह से क्रोधित होकर के भगवान बलराम, आंखें बिल्कुल लाल हो गई, शरीर लाल हो गया, गौर वर्ण के हैं और चेहरा पूरा लाल है, होंठ फड़प रहे हैं, इतने क्रोधित हो गए थे कृष्ण का इस प्रकार से अपमान सुनने पर। और डिसाइड कर लिए कि पूरी हस्तिनापुर को डुबो दूंगा। और डुबो भी बाढ़ में, गंगा में डुबोने ही वाले थे सब लोग के। जो है दुर्योधन बेचारा बड़ा भ्रमित हो गया, फिर फाइनली समझ गया। हाँ, भीष्म पितामह बोले जाओ जाओ, ये गलती की है तुमने, जाके भगवान बलराम से माफी मांगो। तो फिर आते हैं सब लोग वापस से माफी मांगते हैं, भगवान बलराम फिर शांत हो जाते हैं और क्षमा कर देते हैं। फिर बड़े सम्मान पूर्वक वो जो है लक्ष्मण को, सांब को विदा करते हैं, विवाह करके अच्छे से। तो ये आ गया वो श्लोक। इसलिए अब यहाँ पे ये निष्कर्ष दे रहे हैं, एकलेश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, यारे यैसे नचाए से तैसे करे नृत्या। इसीलिए देयरफॉर ये निष्कर्ष है। ये पूरे शास्त्र ऐसा समझ लीजिए, ये जो श्लोक है, ये जो प्यार लिखे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक शास्त्र हैं, न केवल इस पृथ्वी लोक के, पूरे ब्रह्मांड के, सबका निचोड़ है, ये निष्कर्ष है। Lord Krishna alone is the supreme controller, and all others are his servants. They dance as he makes them to do so. भगवान कृष्ण एकमात्र सुप्रीम कंट्रोलर है, परम ईश्वर है, सबके कंट्रोलर हैं। बाकी सब उनके दास हैं, और वो जैसा चाहते हैं उनकी सेवा के लिए बाकी सब लोग कार्य करते हैं। चाहे वो भगवान बलराम हो, नारायण है, संकर्षण है, अनंत शेष हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, और जितने भी अवतार हैं, ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब, और बाकी सारे जीवात्मा जितने भी हैं, सब उनके ही सर्वेंट हैं, दास हैं। और वो जैसा इच्छा करते हैं, सब उनके इच्छा के अनुसार इस संसार में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बलराम की महिमा को प्रकट कर रहे हैं कि वो कृष्ण के ही समान है, कृष्ण ही है वास्तव में, कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं। लेकिन फिर भी अपने आप को दिव्य भाव में रहते हुए कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। यही मत चैतन्य गोसाई एकल ईश्वर, और सब पारिषद के हव किंकर। तो इसी प्रकार से, जिस तरह से पिछले श्लोक में बताया, प्रमाणित किए कि एकल ईश्वर कृष्ण, कृष्ण एकमात्र ईश्वर है, बाकी सब उनके भृत्य हैं, दास हैं। उसी प्रकार से यही मत चैतन्य गोसाई एकल ईश्वर, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एकमात्र ईश्वर है। क्यों? यानी दो हो गए? नहीं, दो नहीं हुए, क्योंकि कृष्ण ही चैतन्य गोसाई के रूप में आते हैं। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान है, और बाकी सब उनके पार्षद हैं या उनके दास दासी हैं। इस प्रकार से तत्व को यहाँ पे प्रकट किया गया है। तो अब आगे बताएंगे उनके पार्षद और दास दासियों के बारे में, तो हम कल चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे